फिर ये आप कहेंगे कि एक स्टीरियोटाइप है कि खातून है तो नौकरी मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक्सपर्टीज़ के बगैर आपने एक एम्प्लॉय रखा है, अगर उसके अंदर एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, रेलेवेंट स्किल्स ही नहीं है, तो वो नहीं चल पाएगा। हुकूमत ये कानून क्यों नहीं बनाती कि खवातीन को आपने जॉब देने के लिए ये हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। औरत मार्च का कॉन्सेप्ट जो है, जब आप उसको देखते हैं ब्रैकेट के अंदर, नहीं, तो जो वो पाकिस्तान में आया, जिस तो वो जिस फिर शक्ल में पाकिस्तान वो में फिर आया। इन्वर्टेड कॉमा। मुबाहिसे की बुनियाद क्या होती है? ना मैं तेरी मानूंगा, ना तू मेरी मानूंगा। हमारे समाज का अलमिया रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे समाज का अलमिया है रूल बाय लॉ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और मेरा ताल्लुक़ उस सूबे से है जहाँ की वज़ीर आला मरियम नवाज़ एक ख़ातून हैं और उनके पहले ख़िताब से वाज़ेह होता है कि उनकी रेड लाइन भी ख़वातीन है। फिर आजकल जब मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही हूँ और जैसे ही मैं किसी भी रील को देखना शुरू करती हूँ, तो पता चलता है बहुत सारी ख़वातीन, बच्चियाँ मरियम नवाज़ के लिए पोर्ट्रेट्स बना के भी लाती हैं, अपने पैगामात भी लेती हैं और बहुत इमोशनल भी हो जाती हैं। प्लस उनकी तकारीर से ये पता चलता है कि वो अब वुमेन एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस हैं। आज की तकरीर में भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, फिर लैपटॉप स्कीम ले लें, स्कॉलरशिप्स ले लें या बहुत सारे और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे लग रहा है कि वुमेन एजुकेशन पाकिस्तान में बहुत बेहतर होगी। सो आई हैव अ गेस्ट विद मी इन द स्टूडियो जिनकी एक्सपर्टीज़ ये है और 13 साल से ज़ायद अरसा उन्होंने एजुकेशन रिपोर्टिंग की है और बहुत क्रिटिकली किया है, रिपोर्टिंग नहीं बल्कि इश्यूज़ को डेवलप करके सॉल्यूशन जर्नलिज्म के साथ भी कनेक्ट भी किया। सर मुझे ये बताएं कि जो डिजिटल मीडिया पे नज़र आ रहा है वुमेन एजुकेशन के हवाले से, इज़ इट रियली हैपनिंग या ये गेम चेंजर होगा? देखें, इसके लिए हमें सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, और ये सपोर्टिंग एविडेंस स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक चाहिए। और जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो उसका बरह रास्त ताल्लुक स्टैटिस्टिक्स के साथ होता है। स्टैटिस्टिक्स जब हम सामने रखते हैं तो ये हमें फिर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नज़र आती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें दही आबादी या दही ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं होता, और वहाँ पर जो चैलेंजेस होते हैं वो मकामी एतबार से हों या कल्चर के एतबार से हों, वो बड़े डिफरेंट होते हैं और बाज़ दफ़ा बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो शहर की ज़िंदगी मुख्तलिफ है, इसलिए हम शहर में जब देखते हैं सुबह सुबह बसें जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, रिक्शे जा रहे हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमें ये एक इम्प्रेशन आता है कि हर बच्चा स्कूल जा रहा है, हर बच्चा स्कूल जा रहा है। और हमारे यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो वाले स्टैटिस्टिक्स हैं जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे हर साल जारी किया जाता है, उस इकनॉमिक सर्वे का डेटा लें और फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करें जो पॉपुलेशन है, तो आपके सामने एक्चुअल फैक्ट्स आ जाएंगे। मैं आपको एक मोटी मोटी बात बताता हूँ। देखें, हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि लाहौर में मिसाल के तौर पर, चले मैं एक अर्बन एग्जांपल देता हूँ। लाहौर में मिसाल के तौर पर 1000 स्कूल हैं। उन 1000, वैसे ज़्यादा स्कूल हैं, 1000 स्कूल हैं। उन स्कूलों में हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जी 2 लाख बच्चियां जो है वो स्कूलों में पढ़ती हैं। ये डेटा आ गया। अब ये वो 2 लाख बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर, तो हम इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या उम्र जो है उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है और उसकी कितनी रेशो जो है वो स्कूल जा रही है। वहाँ से आइडिया होगा कि एक्सेस ऑफ एजुकेशन कितनी है। स्कूल एजुकेशन के अंदर किसी हद तक यूएस एड भी जो है वो फाइनेंस करता रहा है, यानी कि उनका फोकस होता है कि आप गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करें, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करें। लेकिन किस लिए? सवाल ये है, किस लिए? वी नीड टू एम्पावर वुमेन, नो? क्या एम्पावरमेंट से क्या मुराद है? एक खातून पढ़ी लिखी होगी, डेफिनेटली द होल जनरेशन उसका इम्पैक्ट उस पर होगा। देखें, आपने बच्ची के लिए तालीम का बंदोबस्त करना है, ये रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। हाँ, दिस इज नॉट अ फेवर ना। तो ये है ही नहीं ना, फेवर है नहीं, रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। रियासत को चला रही है हुकूमत। हुकूमत जब इलेक्ट होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाती है, ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को तालीम दे।
अच्छा, वो बच्चों को क्यों तालीम दे, ये उसका बुनियादी हक है। इसका फैसला किसने किया? दस्तूर पाकिस्तान ने। अब दस्तूर पाकिस्तान के तहत आप बच्चियों के लिए तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक की, आप यानी इंटरमीडिएट तक आप कह रहे हैं हम बच्चों को तालीम देंगे। वैसे मैट्रिक तक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंटरमीडिएट तक उसको फैसिलिटेट करती है। जब बच्चा यहाँ तक आप ले आए हैं, उसका अगला फ्यूचर क्या डिज़ाइन कर रहे हैं आप? उस आपको नहीं लगता कि ये फीमेल का अगला फ्यूचर क्या डिज़ाइन कर रहे हैं? बट डोंट यू थिंक कि ये तो फैमिली की या उस फीमेल की अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो अपना करियर पाथवे बनाए? देखिए, अब इंडिविजुअल, अभी हम बात कर रहे थे टू वे ट्रैफिक है ना, अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट और स्टेट की। अब इसका एक पोर्शन डिस्कस हुआ। जब गवर्नमेंट बच्चियों के लिए पर्टिकुलर एजुकेशन का बंदोबस्त कर रही है, उनको तालीम प्रोवाइड कर रही है, उनको किताबें मुफ्त दे रही है, यूनिफॉर्म का भी अब फैसला होने जा रहा है, स्कूल के अंदर बगैर फीस के पढ़ाई दी जा रही है, उनके लिए इम्तिहानात का इनेकाद भी होता है, हुकूमत ये सब कुछ करती है। ये इसका पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि हुकूमत उनके लिए सोसाइटी के अंदर जॉब्स क्रिएशन के हवाले से क्या पॉलिसी लेगी। और अंडर पेड है खवातीन। अच्छा, अब आप जितने भी लाहौर के अंदर या पेरिफेरी के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइमरी तक तो कम से कम वहाँ पर खवातीन पढ़ाती हैं। आपने कभी उन खवातीन का सैलरी पिक्चर देखा है, पैकेज देखा है? वहाँ पर 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए के ऊपर पढ़ा रहे हैं। और प्राइवेट और- सेक्टर में 9,000 रुपए पर टीचर हायर और होती है। एक खातून, वो एक टीचर जिसकी मैक्सिमम एजुकेशन सम टाइम बीए होती है, ग्रेजुएशन होती है, रेयर होता है कि उसने मास्टर किया हो, आप उससे पूरी क्लास पढ़ा रहे होते हैं। उसे कहते हैं ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये 5 के 5 आपने पढ़ाने हैं। उनका होमवर्क, उनकी ठीक है। डायरी, मुझे बताएं, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन मॉनिटर करेगा? अच्छा, अब आप, ये क्यों प्रॉब्लम हुआ? ये इसलिए प्रॉब्लम हुआ कि हमने खवातीन की तालीम का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन खवातीन की तालीम का बंदोबस्त करके उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पैदा की हैं? ना सिर्फ और अंडर पेड हैं, फिर वहाँ पर कंडक्ट के इश्यूज हैं, फिर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। अंडरपेड इसलिए है कि उसकी रीज़न एक्सप्लॉयटेशन क्यों होती है। जो खातून ये फैसला करती है ना कि मैंने प्रोफेशनल करियर अडॉप्ट करना है या कोई शोबा या पेशा इख्तियार करके मैंने अपना इंडिपेंडेंट रोज़गार हासिल करना है, तो वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ रही होती है बैक वक्त। मिसाल के तौर पर वो फैमिली नॉर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ रही है, मिसाल के तौर पर फैमिली कल्चर के ख़िलाफ़ लड़ रही है, लोकल इश्यूज़ के ख़िलाफ़ लड़ रही है, या कोई और रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, या कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो क्योंकि वो लड़ रही है, अब उसने अपना एक पाथवे चूज़ करना है कि मुझे जॉब करनी है या मैंने किसी शोबे को ज्वाइन करना है, तो वो अपने उस पैशन के लिए वो अंडरपेड भी होती है। अब इसके 2 दायरे हैं, एक है उसका पैशन, उसकी वजह से अंडरपेड है अभी इनिशियल स्टार्ट में। दूसरा ये है कि वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में है, यानी वो मजबूर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जॉब करने का, उसको कहीं जॉब मिल नहीं रही, तो वो कहेगी कि अच्छा जितनी मिल रही है मैं कम से कम उतना तो करूँ ना, मेरे पास कुछ तो है कि मैं बेसिक जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको तो पूरा कर सकूँ। कुरान ने सबसे ज़्यादा उसके ऊपर एम्फेसाइज किया ना, आप सोसाइटी चला ही नहीं सकते अगर आप इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ नहीं जाते। अब जो बैरियर्स हैं, जो कल्चरल बैरियर्स हैं, जो दूसरे स्टीरियोटाइप बैरियर्स हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार की ना, अदरवाइज वो एकदम तो नहीं बने। लेकिन वो तो माइल्ड होने चाहिए थे, वो कॉम्प्लेक्स क्यों हो गए? रियासत ने नहीं किया ना उसके ऊपर फोकस। डू यू एडवोकेट औरत मार्च? देखें, औरत मार्च का कॉन्सेप्ट जो है, जब आप उसको देखते हैं ब्रैकेट के अंदर, नहीं, जो वो पाकिस्तान में आया, जिस तो वो जिस फिर- शक्ल में पाकिस्तान वो में फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में है। पाकिस्तान का औरत मार्च इन्वर्टेड कॉमर्स में है। आप औरत के हकूक की बात कर रहे हैं या सोसाइटी के फैब्रिक को चीर फाड़ने की बात कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, हकूक पर तो आई विल डू एन अदर एपिसोड विद यू, इट्स एक्सक्लूसिवली ऑन गर्ल्स एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर आई रियली नीड टू नो कि जो आप ये कह रहे हैं कि एक दिन की बात नहीं है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ डेज जिसमें हम एक दिन शायद उस बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर पीस, इंटरनेशनल डे फॉर मेंटल हेल्थ, इंटरनेशनल डे फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इट कुड बी एनी अदर डे। बात तो ये बात मुझे आपकी समझ नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताऊं, ख़वातीन के हकूक़ का मसला पाकिस्तान में दरपेश क्यों है? ख़वातीन को तो दस्तूर पाकिस्तान में आईनी हक भी हासिल है, उनको प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। ख़वातीन को तो मुख्तलिफ लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स के ज़रिए भी प्रोटेक्शन दी गई है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी के अंदर गुज़िश्ता
78 वर्षों में जो तजर्बात किए गए हैं, उस तजर्बात का ये नतीजा है कि हमारे यहाँ ऐसी फेनेटिक अप्रोचेस जो हैं वो डेवलप की गई हैं कि जिसके तहत सोसाइटी एक्सट्रीम पोल पर है, अपार्ट पोल, कि एक है तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ है, तो दूसरा है तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ। अच्छा, उसका कौन ज़िम्मेदार है? उसको रियासत के वो ऑपरेटिव Regulate नहीं ऑर्गन्स जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, जो मुख्तलिफ़ शक्लों में इक़्तिदार के अंदर रहे और ताकत पर रहे। अब हम चाहते हैं सोसाइटी मॉडरेट हो, एग्जैक्टली तो सोसाइटी मॉडरेट होने का पहला प्रिंसिपल क्या है? जिसकी तरफ आप कह रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ। इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क है कि आप वो कब डेवलप करेंगे? आप वो तब डेवलप करेंगे जब आप सोसाइटी के अंदर हकीकी मायनों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बुनियाद जो है ना, बुनियाद, वो मकालमा होता है, मुबाहिसा नहीं होता। दैट्स अ ठीक वेरी है? फाइन लाइन। हमारी यूनिवर्सिटियों में मुबाहिसे होते हैं, मकालमे नहीं होते। अगर हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी इदारों में तकरीरी मुकाबलों के नाम पर मकालमे हों तो बात समझ आती है, लेकिन वहाँ पर मुबाहिसे होते हैं। और मुबाहिसे की बुनियाद क्या होती है? ना मैं तेरी मानूंगा ना तू मेरी मानेगा, ठीक है? वो यहाँ पर किसी हद तक इक्वल है। अब जिस सतह की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर स्कूटी, लड़के 6, 7, 8 क्लास में खुद चले जाते हैं, बच्चियों के हवाले से दे आर लाइक के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोटेक्शन है, व्हाटएवर। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ फॉर द ऑब्जर्वेशन। आप लाहौर के अंदर इस बात को ऑब्जर्व करें कि 5, 6, 7 साल की उम्र के लड़कों को किस तनासुब से उनके पेरेंट्स स्कूलों में छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इसका अगर आपने मुआयना करना है, किसी बॉय स्कूल के बाहर खड़े हो जाए, वहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो फैक्ट्स डिफरेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने जब, मेरा ख्याल है ये खूबसूरत बात है कि एक लड़की को उसका भाई लेके जा रहा है, एक लड़की को So उसका relaxing. बेटा लेके जा रहा है, एक लड़की को उसका बाप लेके जा रहा है, मालिक। नहीं, तो लेकिन ये ये प्रोटेक्शन है, ये reluctance प्रोटेक्शन है। ये देखिए, वजह नहीं होनी चाहिए। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। Do अब you think आप देहातों में जाएं, देहातों में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। आप लाहौर की पेरिफेरी में निकल जाएं, लाहौर से आप 100 किलोमीटर बाहर निकल जाएं देहातों में, और आप किसी भी सरकारी स्कूल, गर्ल्स स्कूल, सरकारी स्कूल के रास्ते में खड़े हो जाएं, आपको लड़कियां पैदल अकेले जाते हुए नजर आएंगी। मुझे मैंने ये, हाँ तो वो भी क्लब देखो, करके, अब क्लब करके ना, तो वो तो लड़के भी क्लब करके जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये वाला पॉइंट, मुकालमा करें, मुबाहिसा नहीं। ये वाला पॉइंट क्यों बता रहा हूँ मैं? ये वाला पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि लड़कियां खुद भी चली जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो कुल्ली डिपेंडेंट होती हैं कि उनका भाई उनको छोड़ कर आएगा। देखिए, हर सोसाइटी के, हर शहर, हर कस्बे, हर देहात के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट है, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। उसके मुताबिक समाज का वो हिस्सा, वो सेगमेंट उसी तरह से बिहेव करता है। अगर एक लड़की बाइक चलाए या एक लड़का बाइक चलाए, इट्स ऑल सेम, इट्स हाँ, जस्ट अ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप सरप्राइज होंगी। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के समाज में ख़वातीन जब बाइक पर बैठ के जाती हैं, चाहे वो बेटी हो, जिस भी रिश्ते की सूरत में हो, तो वो उसकी दोनों जो टांगे हैं वो एक लेफ्ट साइड बनती है, आई थिंक सो, ऐसा तो नहीं होता। लेफ्ट साइड पर आई Majority- नेवर वेंट लाइक दिस। मेजोरिटी यही है ना। आपको पता है इसका बैकग्राउंड क्या है? नो। ये ज़ियाउल हक ने पाबंदी लगाई थी, इस्लामाइजेशन हो रही थी ना सोसाइटी के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मुख्तलिफ फेजेस के अंदर जो सोसाइटी के फैब्रिक के साथ हरकतें की हैं ना, उसका नतीजा आपने क्या किया? आपने कंपल्शन कर दी कि खातून इस खास पोज में बैठेगी, अगर इस खास पोज में नहीं बैठती वो अन इस्लामिक है। अच्छा, वो आज 45 बरस बाद भी वो सोसाइटी में लागू है, वो आपकी नॉर्म और वैल्यू बन गई है। वो ठीक है, वो गलत है, अभी हम इस बहस की तरफ नहीं जा रहे। ओपिनियन ऑन दैट। मैं इस बहस पे भी नहीं जा रहा। देखें, लिबर्टी सोसाइटी के अंदर उस हद तक अच्छी और बेहतर होती है जिस हद तक सोसाइटी में इंतशार पैदा ना हो। अगर समाज में किसी लिबर्टी के नतीजे में इंतशार पैदा हो रहा है तो आप उस लिबर्टी को ख़त्म करते हैं। और रियासत ये इसलिए कानून साजी करती है कि कानून का बुनियादी मकसद यही होता है कि आप इंसानों को आज़ादी मुयस्सर करते हैं एक दायरे के अंदर, लेकिन कानून का कतन मतलब ये नहीं होता कि आप उसका नफाज करते हैं लोगों पे जबर कायम करने के लिए। मैं अक्सर एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि हमारे समाज का अलमिया क्या है। हमारे समाज का अलमिया रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे समाज का अलमिया है रूल बाय लॉ।
तो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए क्या सिस्टम है? हैव यू बीन हरास्ड एवर? बहुत दफा। व्हाट डिड यू डू? कुछ भी नहीं, मेरे ऊपर हरासमेंट फाइल हुई है नहीं, लीव दैट। हैव यू फेल्ट हरासमेंट एवर? हमेशा। What did you do? You were asking about कि foreign reaction करना चाहिए. That's my last question and just उसमें बड़ा सिंपल है, सिचुएशन पे What do डिपेंड you करता do? है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या अवॉइड या फौरी रिएक्शन। avoid करने से तो आपका मानना है कि वो दोबारा मौका सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मैंने पहला लफ्ज यही बोला, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अवॉइड करना है या रिएक्शन करना है। और रिएक्शन कैसे करते हैं? रिएक्शन आप You give the shut up call? शटअप कॉल देते हैं, आप सख्त हो जाते हैं, आप ऐसे जुमले बोलते You have been harassed by the same gender or the opposite gender? हैं, ऑपोजिट जेंडर। So okay, इस पर बहुत मज़ीद बात भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट स्पेसिफिकली कि जो हरासमेंट कमेटीज़ हैं वो उनका मैकेनिज़्म क्या है और उन पर कितनी बात होनी चाहिए, लूप होल्स क्या हैं कानून में, और इसके अलावा भी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। So I'll see you in next episode. अल्लाह हाफ़िज़।